हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सीरियल टॉक। तो चलिए करते हैं कुछ बातें अनुपमा के बारे में। तो सबसे पहले अगर आपको आज का वीडियो हमें पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आपको पसंद ना भी आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो आप अगर हमारे चैनल में न्यू है तो बिना बोले ही तो आप लोग समझ ही गए होंगे, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। तो आज हम देखेंगे नंदिनी समर के पास आती है और बोलती है, तुम तो मुझे पतंग उड़ाना सिखाने वाले थे ना, तो क्या हुआ? और बाय द वे, पतंग सिर्फ उड़ाना भी नहीं होता, पतंग को काटना कैसे वो भी दिखाना पड़ता है। फिर नंदिनी बोलती है, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? फिर समर बोलता है, तुम्हारे डायरी के पन्ने में। फिर नंदिनी को कुछ समझ में नहीं आता या सुनाई नहीं देती, वो बोलती है क्या? फिर समर बोलता है कुछ नहीं। फिर नंदिनी बोलती है, अरे अच्छे से बोला करो ना, ऐसे मुंह के अंदर बड़बड़ क्यों करते रहते हो? फिर समर एक सुंदर सा ख्वाब देखते हैं वहाँ, जहाँ वो और नंदिनी एक अच्छे से रोमांस कर रहे हैं, एक अच्छे से गाने पर डांस कर रहे हैं। फिर नंदिनी समर को अपने ख्वाब से उठाती है और बोलती है, पता नहीं तुम्हें बीच बीच में क्या हो जाता है, लेकिन समर का ध्यान सिर्फ और सिर्फ उसके डायरी के पन्नों में ही तो है। फिर उधर अनुपमा पतंगबाजी में पूरी एक से डटी हुई है। सारे लोग पतंग के मैदान छोड़कर चले गए हैं, सारे पतंग एक एक करके सारे लोगों की काट रहे हैं, लेकिन अनुपमा एकदम जाबाज खिलाड़ी की तरह मैदान में अभी तक डटी हुई है। बाद में सब लोग अपनी पतंग उड़ाने के छोड़कर अनुपमा के पास आते हैं और अनुपमा की पतंग उड़ाता हुआ ही देखते रहते हैं। वनराज भी अनुपमा को देख रहा है कि किस तरह से अनुपमा अपनी तक पतंगबाजी में डटी हुई है और किस तरह वो अपनी पतंग को ऊंची हवा में लहरा रही है। फिर अचानक वनराज की ओर ध्यान आसमान में जाता है और वो देखता है दो पतंग उड़ रही है। वो ध्यान से देखता है, वो पलट कर देखता है, तभी वहाँ काव्या है। काव्या वनराज को देखकर एक फ्लाइंग किस देती है और सोचती है वनराज उसे देखकर बहुत खुश हो जाएगा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता, वनराज उसे देखकर कुछ भी खुश नहीं हुआ। वनराज चाहता है कि उसकी अनुपमा की ध्यान काव्या के पतंग के ऊपर ना जाए। फिर एक एक करके पूरा शाह परिवार देख लेता है काव्या का करतूत। काव्या अपने पतंग के लिखती है, आई लव यू वी, आई मिस यू वी, मेरे पास लौट आओ। पूरा परिवार शौक हो जाता है। बापूजी भी पतंग देखते हैं, पूरा परिवार देखता है, लेकिन वनराज चाहता है अनुपमा वो सब ना देखे। अनुपमा पूरी तरह से पतंग उड़ाने में बिजी है, उसका ध्यान कहीं पर नहीं है। फिर अनुपमा बोलती है, बहुत पतंग उड़ा लिया, अब पतंग काटने की बारी। वही तभी वनराज अनुपमा के पास आ जाता है और अनुपमा का मांझा वो पकड़ लेता है। हालांकि अनुपमा को नहीं पता उसका मांझा किसने पकड़ा। वो सोच रही है समर या कोई और होगा, लेकिन वो वनराज है जो अनुपमा का मांझा पकड़ के रखा है, और वो शायद चाहता भी है कि अनुपमा काव्य का पतंग काट दे। अनुपमा बोल रही है कि इस बार किसी का पतंग मैं नहीं छोड़ूंगी, सबका पतंग काट दूंगी, इस बार तो ट्रॉफी शाह परिवार के हाथों में ही आएगा। फिर वो बिना देखे मांझा जिसके हाथों पे है वो बोल रही है, वो सोच रहा है समर है, वो बोल रही है कि ढील दो या टाइट कर दो। वो सारे इंस्ट्रक्शन देती जा रही है लेकिन बिना देखे, लेकिन उसे पता ही नहीं है कि वनराज उसका मांझा पकड़े हुआ है। फिर अनुपमा बोलती है, सारे पतंग काट दूंगी, ये पता नहीं किसका पतंग है, अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगी, इसको भी पूरा काट दूंगी। फिर चिल्लाती है बच्चों को, बच्चों जल्दी आओ लूट लो। वो आज एकदम एक छोटी बच्चे की तरह कूद रही है, उछल रही है, हंस रही है। फिर सबका पतंग काट के बाद वो पीछे मुड़कर देखती है पूरे परिवार को। वो एक पूरी तरह से चुलबुली सी एक छोटी लड़की बन चुकी है। पूरे परिवार को देखकर वो भी हंस देती है। फिर पूरा पतंग गिर जाता है। उसके बाद वो देखती है कि उसका मांझा वनराज के हाथों पे है। वो वनराज के हाथों से वो मांझा ले लेती है और अकेले ही पतंग उड़ाने लगती है। तभी वो वनराज से दूर जाने लगती है, तभी वो उसका पैर किसी कुर्सी से टकरा जाता है और वो गिरने लगती है। तभी वनराज अनुपमा को संभाल लेता है और दोनों एक साथ गिर जाते हैं। वनराज अनुपमा को संभाले खुद ही गिर जाता है। तभी अनुपमा को बहुत फिक्र हो जाती है। वो बोलती है, आपको कोई लगा तो नहीं? आपके हाथ को ठीक है? और उसका पतंग का मांझा काव्या के पैर के आगे जा गिरता है। तभी दोनों इतने क्लोज, इतने अच्छे से बात करते हुए काव्या को दिखाई नहीं दे रहा है। वो एकदम जल पुल के राख हो गई है। अनुपमा लगातार वनराज को पूछ रही है, आपको कोई लगा तो नहीं? आप ठीक है ना? आपके हाथ में ज़रा दर्द तो नहीं हो रहा है? काव्या एकदम जल रही है, उसको ये सब देखना नहीं पसंद।
फिर बनरस का अट्रैक्शन अपने और करने के लिए वो अपना अपना हाथ काट लेती है उसी मांझे से। फिर वो चिल्लाने लगती है। फिर नंदिनी भाग कर आती है, बोलती है मौसी ये आपने क्या कर लिया। फिर उसको लेके जाती है नंदिनी, लेकिन काव्या का ध्यान लगातार बनराज की ओर है। लेकिन बनराज काव्या को देखता जरूर है लेकिन जाता नहीं। लेकिन काव्या लगातार बनराज को देखे ही जा रहा है, लेकिन बनराज देख रहा है लेकिन उसके साथ नहीं जाता। फिर बा बोलती है ये पढ़ी लिखी शहर वाली नौकरी करने की लड़की है, वो ये सब कहाँ से सहल पाएगी। इससे अच्छा तो मेरी गांव की गाय है जो इससे ज़्यादा समझदार है। फिर बापूजी बोलते हैं बस कर लीला, कि कितना बोलेगी। और फिर बनराज अनुपमा को बोलता है देखा अनुपमा, मुझे काव्या के साथ जाना चाहिए था लेकिन मैं नहीं गया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन अनुपमा बहुत परेशान हो रही है काव्या के लिए, उसे किसी का भी दर्द बर्दाश्त नहीं होता। बनराज बोल रहा है मुझे पता है कि ये सब बात करने की आज मौका या समय नहीं है, लेकिन अगर बात सही हो तो कोई भी समय या मौका या कोई भी सिचुएशन अच्छा ही हो जाता है। फिर वो अपना बात शुरू करने ही लगता है कि तभी किंजल आ जाती है और किंजल बोलती है अनुपमा को मम्मी चलिए वहाँ सबको ढूंढ रहे हैं। फिर अनुपमा किंजल के साथ चली जाती है, लेकिन बनराज का बातें अधूरी रह जाती है। तभी वो पीछे जाने लगता है, लेकिन तभी एक किसी का पतंग आके उसके कपड़ों से चिपक जाता है। फिर वो पतंग उठाता है और देख वहाँ वो काव्या का पतंग होता है और वहाँ लिखा है प्लीज़ घर आ जाओ वी। वो उसको पतंग को हाथ में लिए हुआ है और वो सोच में पड़ जाता है कि आगे क्या करना है। तभी किंजल और अनुपमा दोनों पूरे परिवार के साथ पूरा बाकी का मकर संक्रांति का रस्म निभाने में लगे हुए हैं। तभी बनराज भी आ जाता है। वो अनुपमा से पूछता है तुम ठीक हो ना अनुपमा। फिर अनुपमा बोलती है ये बात आपको किसी और से पूछना चाहिए। तो वही किंजल काव्या को अपने घर लेके जाती है। वो अब काव्या के घाव पर मलहम पट्टी कर रही है। नंदिनी अपनी मौसी को बोलती है क्या हो गया है मौसी आपको, आप ये सब क्या कर रही है। आपकी ये सब हरकतों से सब लोग आपको साइकिक समझेंगे। लेकिन काव्या नंदिनी की बातों को ध्यान नहीं देती, वो सिर्फ अनुपमा और बनराज की नज़दीकियों को याद कर रही है। वो दोनों कैसे दिन ब दिन एक साथ होके जा रहे हैं, कितना क्लोज आके जा रहे हैं। काव्या परेशान हो गई है और नंदिनी को पूछती है नंदिनी तुम तो वहाँ जाती रहती हो ना, तुम्हें तो पता होगा कि बनराज का ध्यान कौन रखता है, उसके कमरे में कौन सोता है, समर या अनुपमा। फिर नंदिनी बोलती है व्हाट मौसी आप ये सब क्या बोल रही है। काव्या बहुत परेशान हो गई है। वो नंदिनी को पूछे ही जा रहा है वो कि उसका ध्यान कौन रखता है। वो उसका इनसिक्योरिटी जैसे उसे पागल कर रहा है। लेकिन वो नंदिनी को बताती है कि अगर ये सब अनुपमा जानबूझ के कर रही है ना तो मुझसे मेरा वीर बहुत जल्दी से छीन जाएगा। अनुपमा वापस से मुझे अपने वीर से दूर कर रही है। ये सब अनुपमा जानबूझ कर रही है। और नंदिनी ये सब बातें सुन रही है और बोलती है स्टॉप इट मौसी, अब ये सब क्या कर रही है। अब क्या थी और क्या हो गई है। अब मुझे वो मौसी पसंद थी और वो मुझे मेरी आइडल थी जो स्ट्रांग थी। अब क्या थी और क्या हो गई है। प्यार वो नहीं होता जो इंसान को कमज़ोर बना देती है, प्यार वो होता है जो इंसान को स्ट्रांग बनाता है। लेकिन काव्या उसको किसी बात का समझ नहीं है। नंदिनी काव्या को समझाती है कि प्यार वो होता है जो इंसान को मजबूत बनाती है, जो कमज़ोर बनाती है वो प्यार नहीं होता। काव्या लगातार वो सब सोची जा रही है। फिर काव्या नंदिनी से लिपट जाती है और बोलती है मैं बनराज से बहुत प्यार करती हूँ, अगर वो मुझे छोड़ दिया तो मैं मर जाऊंगी, मेरी सांसें रुक जाएगी। फिर नंदिनी का अपने मौसी की वो हालत देखकर बहुत परेशान है। वो सोच रही है क्या करना है। वहाँ शाह परिवार सब लोग एक साथ बैठे हुए हैं, कंडीले जार कर रहे हैं। पूरा शाह परिवार एक साथ है। बा बताती है कि मकर संक्रांति के दिन सब पूरा परिवार ये कंडीले हवा में उड़ाते हैं। ये सब बा किंजल को समझा रही है। फिर बापूजी बोलते हैं अरे लीला रहने दे, वो भी अहमदाबाद पे ही पली बड़ी है, उसे पता है। फिर किंजल बोलते हैं नहीं बा मुझे नहीं पता, ये सब हमारे घर में ये सब नहीं होता। फिर बा बोलते हैं अरे मुझे पता था तुझे ये सब नहीं पता होगा, अपनी मम्मी को बोलना दूसरों के तोते उड़ाने के सिवाय वो ये सब भी कुछ कर लिया कर। हालांकि ये रस्म कुछ सालों पहले ही आया है, लेकिन आया तो है। लेकिन बनराज जब छोटा था तभी बनराज बोलता है अरे रहने दीजिए ना बा, ये सब अब क्या बातें लेकर बैठ गई है। वो शर्माता है। बा बोलती है अरे बोलने देना, तो वो बोलने लगती है कि वो जब छोटे थे तब उसके घर में छोटे छोटे दिए लगाते थे और अपनी अपनी मन्नत मांगते थे। फिर बनराज बोलता था कि अरे बा ये इतने छोटे छोटे दिए हैं, भगवान को कैसे दिखेगा, हमारी मन्नत कैसे पूरा होगा। तो
वो एक बड़ा सा टॉर्च लेता था और आसमान की ओर दिखाता था और बोलता था, हे भगवान मेरी पूरी मन्नत पूरा कर दो। फिर बा बोलती है, लेकिन एक बात तो है, मेरे बनराज का सारी मन्नत सारी दुआ भगवान ने कबूल की है। फिर बापूजी बोलते हैं, वो इसीलिए क्योंकि वहाँ उस समय में उसको उसका मन में कोई खोट नहीं था, उसके मन में सिर्फ विश्वास था। फिर बा बोलती है, उसमें क्या है, उसका विश्वास उसका प्रेम फिर से आ जाएगा। अगर वो इस बार भी कुछ ना कुछ भगवान से पूरे विश्वास के साथ मांगेगा तो वो सब जरूर पूरा होगा। फिर किंजल बोलती है, सच में मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी शादी इस ऐसे परिवार में हुआ जिसे जहाँ मुझे हर रोज़ एक ना एक नई नई चीज़ें सीखने को मिल रहा है और सारे मोमेंट्स हमेशा स्पेशल बना देती है मेरी मम्मी। फिर बनराज बोलता है, सच में। अनुपमा बनराज को हैरानी से देखती है। तभी समर भी नंदिनी के घर जाता है और नंदिनी को भी कैंडल उड़ाने के लिए बुलाने जाता है। नंदिनी का कैंडल भी तैयार है। वो एक विश मांगने लगती है। तभी समर बोलता है, क्या विश मांगोगी? फिर नंदिनी बोलती है, कुछ विशें बहुत तकलीफ देती है और कुछ विशेष वो भी है जो पूरा नहीं हो सकता। फिर समर बोलती है, अपना विश तो फिर बदल कर शायद तकलीफ ना दे और पूरा भी हो जाए। फिर दोनों अपना कैंडल लेकर बाहर की ओर आते हैं। फिर नंदिनी पूछती है समर को, वैसे तुम क्या मांगने वाले हो? फिर समर बोलता है, जो तुम मांगने वाले हो। फिर नंदिनी बोलती है, तुम्हें कैसे पता मैं क्या मांगने वाली हूँ? फिर समर कुछ बोलने लगता है, लेकिन तभी पाखी आ जाती है और दोनों को कैंडल उड़ाने के लिए बुला लेती है। तभी पूरा परिवार एक साथ कंडीलें उड़ा रहा है। वो कंडील के अंदर एक दिया है, वो ऊंचे आसमान में उड़ेगा और पूरा परिवार अपने परिवार के लिए सुख शांति समृद्धि और खुशियाँ मांग रहा है। तो बस आज का एपिसोड यहाँ ख़त्म हो जाता है। हम मंडे को देखेंगे कि बनराज अनुपमा के पास आता है और बोलता है, जब आसमान के साथ चांद होता है तो तब दिखाई नहीं सुंदर नहीं लगता, उसका कदर नहीं होता, लेकिन जब ज़मीन में आया तभी मुझे अपने असली स्थान का मतलब या सुंदरता पता चला। तो वो अनुपमा को बनराज फिर से बोलता है, आई लव यू अनुपमा। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। मुझे आप लोगों की बताने को ज़रूरत नहीं है कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।